उत्तर कोरिया की फेल हुई जासूसी सैटेलाइट का मलबा दक्षिण कोरिया के हाथ लग गया। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि समंदर में एक सर्च ऑपरेशन के दौरान दक्षिण कोरिया ने जासूसी सैटेलाइट के एक बड़े हिस्से की खोज कर ली, जिसे 31 मई को उत्तर कोरिया ने पड़ोसी देशों की जासूसी के लिए लॉन्च किया था, लेकिन वो फेल होकर दक्षिण कोरिया के करीब समंदर में गिर गई थी। उसी दिन से दक्षिण कोरिया ने अपनी सीमा से 200 किलोमीटर समंदर के अंदर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया था और अब पश्चिमी मीडिया के मुताबिक 75 मीटर की गहराई में स्पाई सैटेलाइट के टुकड़े मिले, जिसकी लंबाई करीब 15 मीटर थी, यानी ये सैटेलाइट का आधा हिस्सा था। वहीं सैटेलाइट का एक बड़ा हिस्सा मिलने के बाद उसे रिसर्च सेंटर भेज दिया गया, जहां दक्षिण कोरिया और अमेरिका के वैज्ञानिक ये पता लगाने में जुट गए कि उत्तर कोरिया की मिसाइल तकनीक क्या है। इससे पहले दक्षिण कोरिया ने दावा किया था कि चीन भी इस सैटेलाइट के मलबे की तलाश में जुटा था। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने मिसाइल लॉन्च करने पर किम जोंग उन को घेर लिया। एक रोज पहले खबर आई थी कि उत्तर कोरिया ने जापान और दक्षिण कोरिया की समुद्री सीमा में कम दूरी की क्षमता वाली 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया, जिस पर जापान के प्रधानमंत्री भड़क गए। उन्होंने तुरंत अमेरिका और दक्षिण कोरिया के साथ बैठक की, जिसके बाद उन्होंने दुनिया के सभी देशों से किम जोंग उन के खिलाफ खड़े होने की अपील की और साफ कह दिया कि उत्तर कोरिया के खिलाफ सख्त से सख्त पाबंदी लगाई जानी चाहिए। हालांकि अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया यूएन में कई बार उत्तर कोरिया के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की अपील कर चुके हैं, लेकिन उत्तर कोरिया को रूस और चीन का समर्थन है, इसी वजह से वो हर बार बच निकलता है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने एक दिन पहले साझा युद्ध अभ्यास किया था। खबर है कि इसी बात से किम जोंग उन बुरी तरह भड़क गए और उन्होंने इसके जवाब में 2 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर अपनी ताकत दिखा दी। इधर आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के रामचरितमानस पर दिए बयान पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई, क्योंकि उन्होंने इतिहास का हवाला दिया और दावा किया कि रामचरितमानस एक मस्जिद में लिखी गई थी। रीतलाल यादव बिहार के दानापुर से विधायक हैं। इससे पहले उन्हीं की पार्टी के नेता और बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह ने रामचरितमानस पर विवादास्पद बयान दिया था और अब आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के रामचरितमानस पर दिए बयान पर बवाल हो गया, क्योंकि उन्होंने इतिहास का हवाला देकर दावा किया कि रामचरितमानस एक मस्जिद में लिखी गई थी। तो रामचरितमानस जो लिखा गया था, आपको याद होगा कि एक मस्जिद में लिखा गया था। इतिहास उठा के देखिएगा। जिसके बाद बीजेपी भड़क गई। उसने नहले पर दहला मारते हुए नीतीश और उनके सहयोगियों पर तंज कस दिया। इसका पढ़ाई चरवाहा विद्यालय में जब से माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी एडमिशन लिए होंगे तब हुआ होगा। रीतलाल यादव से पहले आरजेडी नेता और बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह ने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताकर बखेड़ा खड़ा कर दिया था, जिसकी वजह से नीतीश सरकार को विरोधियों के हमले झेलने पड़े थे। जिसके बाद जेडीयू की सहयोगी आरजेडी के एक और विधायक ने रामचरितमानस पर विवादास्पद बयान दे डाला। उधर हिंदू राष्ट्र पर छिड़ी बहस के बीच छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प ले लिया। उन्होंने ये बयान रायपुर में आयोजित धर्मसभा में लिया। कुछ महीने बाद छत्तीसगढ़ में चुनाव होंगे, जिसके लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक रखी है। यही नहीं, चुनावी तैयारियों के बीच कांग्रेस की एक विधायक ने हिंदू राष्ट्र का संकल्प तक ले डाला। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम संकल्पित होकर हिंदू के लिए बात करें। छत्तीसगढ़ के धरसींवा से कांग्रेस विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा ने रायपुर की धर्मसभा में ये संकल्प लिया। उनसे पहले जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद महाराज ने हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठाया। वैसे इस मुद्दे ने तब तूल पकड़ा जब कुछ दिन पहले बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र का संकल्प लिया था, जिसके बाद भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने पर बहस छिड़ गई।